हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हम आपके लिए लेके आए हैं बैसाख चौथ माता की व्रत कथा, जिन्हें बड़ी चौथ माता भी कहा जाता है। यह बैसाख में पड़ता है। बैसाख के और अप्रैल में पड़ता है। बड़ी माता की कथा सुनने से, व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान दीर्घायु होता है और उस पे सारे संकट माँ दूर करती हैं। तो कथा सुनते हैं। एक बार भवानी, उमा तथा उनका पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती जी ने पूछा, गणेश, बैसाखी चौथ की क्या कथा है, क्या विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब श्री गणेश जी ने अपने मुख से कहा कि हे माँ, माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाले चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है। इसलिए इस चौथ को चौथ को संकटनाशक चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक विधवा माता और उनका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती, उसमें से एक चौथ माता को भोग लगाती, एक गणेश जी को भोग लगाती थी और एक गाय को निकाल कर रख देती गाय के खाने के लिए, और एक गणेश जी के लिए, और एक अपने बेटे को देती थी, एक स्वयं खाती थी। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की भी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों और बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और विदेश जाने के लिए कहने लगा। माँ बोली, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मैं माता जी की आँखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो तू चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो इस नदी में दूध और पानी भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी में दूध और पानी का बहाव आ गया और उसे रास्ता मिल गया। वह आगे निकल गया। आगे चलकर एक भयंकर जंगल मिला। जंगल में उसी प्रकार आँखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे,
तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर साथ में चौथ माता की आँखें व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकलने लगे और अंदर से आवाज़ें आने लगी कि धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज़ लगाई, तू कौन है अंदर? बाहर निकल के आओ। वह लड़का बोला, जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना दिया था वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सच चमत्कार मेरी चौथ माता विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उसी के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची हैं तो यह जंजीर मेरे हाथ में पड़ जाए। लड़के ने चौथ माता का आँखा पूर कर कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से जंजीर खुलकर राजा के हाथों में जा गिरी। राजा व रानी प्रजा चौथ माता का चमत्कार अपनी आँखों से देखा। उसी दिन से वे सब चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर विदा किया। अब वह सारा धन वैभव लेकर गांव पहुंचा। लोगों ने बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू के साथ आया है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों आकर उसके पैरों में गिर गए, अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, माँ सब चौथ माता की कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया कि सारे सुहागने बेटे की माँ सभी मिलकर चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें। यदि नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ करें, नहीं हो सके तो 2 तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे पर कृपा की वैसे ही आप पे सब पे कृपा करना। जय माता दी।